देखना, इस बार बारिश होगी। शुक, हमसे कोई भूल हो गई है क्या? अभी तक बारिश क्यों नहीं हो रही है? नहीं है कोई भूल, फिर क्यों हो व्याकुल? ठीक से सोचो, बुलाओ मयूर को। नाचेगी मयूर तो होगी बारिश। सुनो, ध्यान से सुनो, बुलाओ मयूर को। चलो अब मैं चलता हूँ। समझी ज्योत्सना, हमें अब मयूर को बुलाना होगा, किंतु ऐसे बुलाना पड़ेगा जिससे मयूर हमारी पुकार को अनसुना ना कर सके। सूखे जंगल के मयूर रानी, किसी ने देखा है क्या? अगर किसी ने देखा है तो ज्योत्सना ने पुकारा है उसे। ज्योत्सना और राजकुमार निकले हैं यात्रा पर। यहाँ पर जो भी पशु पक्षी थे कोई सुखी नहीं है। आएंगी चिड़िया, गाएंगे पशु, मैंने लिया है आज प्रण। इस सूखे वन में लेकर आऊंगी जान। तुम्हारे नाचने से ही होती है बारिश। आसमान में छा गए बादल, केवल बारिश बाकी है। क्या हमारी पुकार सुनाई दे रही है? तो आ जाओ मयूर रानी। तुम्हारे नाचने से ही होती है बारिश। सुन लो मेरी पुकार, मयूर रानी, सुन लो मेरी पुकार। दर्शन दे दो बस एक बार। ज्योत्सना, मयूर तो कहीं नहीं दिख रही। तो क्या वो हमारी पुकार सुनकर नहीं आएगी? ज्योत्सना, ऐसे हार मत मानो। चलो हम चलते हैं और कुछ और सोचते हैं। चलो। नहीं कंचन, हम यहाँ से ऐसे नहीं जा सकते। हम हार नहीं मान सकते। इतना शीघ्र हम हार नहीं मान सकते। मैं एक बार और प्रयास करूंगी। मयूर रानी, सुन लो पुकार, जोड़ती हूँ हाथ। हमसे अपराध हो गया, हमें कर दो क्षमा। मयूर रानी, सुन लो पुकार, जोड़ती हूँ हाथ। हमसे अपराध हो गया है, हमें कर दो क्षमा। चलो ज्योत्सना, चलो। कामिनी, क्या हुआ है तुम्हें? कुछ पल पहले चिंता के मारे तुम खड़ी भी नहीं हो पा रही थी और अब देख रहा हूं कि निश्चिंत होकर यहाँ गहने देख रही हो।
तुम वो दक्षिण के वन में क्या हुआ है इसके बारे में पता नहीं लगाओगी? नहीं, क्योंकि इसकी आवश्यकता नहीं है। वो क्या है ना, अब मेरे मन में कोई चिंता नहीं है मंत्री महोदय। चिंता नहीं है? पंचशिरा बहुत काम की है, उसके बारे में चिंता लेने की आवश्यकता ही नहीं है। हाँ कामिनी, मैं कितने काम की हूँ आज तुम्हें पता चलेगा। मुझे झूठ बोलकर काम देने का दंड तुम्हें मैं दूंगी। क्या कह रही हो तुम कामिनी? पिताजी, महाराज ने आपको राज्यसभा में बुलाया है। राज्यसभा में? वो भी इस समय? हाँ, वो आपको बुला रहे हैं। किंतु लक्ष्मी, महाराज ने तुम्हें ये कार्य करने के लिए क्यों दिया? क्या और कोई नहीं थे? दास दासी कोई नहीं थे क्या? सब इतने प्रश्न क्यों पूछते हैं? अभी अगर ये नहीं गए तो मैं कामिनी से बात कैसे करूंगी? लगता है लक्ष्मी यहाँ आ रही थी, इसलिए महाराज ने इससे कहा आपको बुलाने के लिए। मुझे लगता है मंत्री जी, आपको एक बार जाकर देखना चाहिए। कुछ कहना है क्या? नहीं, कुछ नहीं। मुझे पता है तुम क्या कहना चाहते हो। क्या कह रही है कामिनी? इसे क्या पता है? तुम्हारे मन में क्या बात चल रही है ये मैं बहुत अच्छी तरह से जानती हूँ। प्रयास करके भी मुझसे छुपा नहीं पाओगी, क्योंकि मुझसे कुछ नहीं छुपता है पंचशिरा। भूलना मत, मैं नाग राज्य की रानी हूँ और तुम केवल एक सामान्य नागिन। कामिनी, ज्योत्सना, वो देखो, सारे पेड़ों में फिर से प्राण आ गए हैं। हे भगवान, सच में?
ज्योत्सना, हम दोनों की भी मेहनत सफल हो गई। दूसरे वन में जाने से पहले ही हमने इस वन में प्राण डाल दिए हैं। पक्षियों को भी नया जीवन मिला है। हाँ कंचन, हम लोगों ने कर दिखाया। आपको कुछ बताना है। ज्योत्सना और राजकुमार, आप दोनों का दिल बहुत साफ है। वन की देवी खुश होकर देंगी आपको ढेर सारा आशीर्वाद। रास्ते में सारी बाधाएं वो दूर कर देंगी। शुक कभी गलत नहीं कहता, कभी गलत नहीं कहता कंचन। हाँ, अब हमें अर्क वन की ओर चलना चाहिए। शुक, सच में मैंने कर दिखाया है। चलो कंचन। चलो। विश्वासघातक, मैं तुम्हें नागवंश की रानी नहीं मानती हूँ। जो अपनी बहन की हत्या करती है, संतान को उसके माँ से अलग करती है, वो रानी के योग्य नहीं होती है। अच्छा हुआ कि मेरे हाथों से कुछ अशुभ होने से पहले मुझे सत्य का पता चल गया। सत्य? किस सत्य की बात कर रही हो तुम? ये सत्य तुम्हें किसने बताया? सत्य कोई बताता नहीं है कामिनी, और सत्य छुपाया भी नहीं जा सकता। सत्य एक दिन सबके सामने आ ही जाता है, जैसे तुम्हारा सत्य भी एक दिन सबके सामने आएगा कामिनी। इतनी शक्ति होने के बाद भी तुम्हें क्यों कुछ नहीं हुआ, तुम्हें पता है पंचशिरा? क्योंकि तुम मूर्ख हो, बिल्कुल पद्मिनी जैसी। तुम भी केवल नागराज के बारे में सोच रही हो, और मैं अपने बारे में सोच रही हूँ, अपने बारे में। और देखो, आज मैं यहाँ हूँ, और तुम मेरे पैरों के नीचे। तुम्हारे पैरों के नीचे से मैं भूमि छीन लूंगी कामिनी, तुम्हारे पैरों के नीचे से मैं भूमि छीन लूंगी। मैं मर गई, कष्ट हो रहा है, जल रहा है मेरा शरीर, जल रहा है मेरा शरीर, जल रहा है। इतना समझ लो पंचशिरा, इतना समझ लो, जब तक ये महाकमल मेरे पास है, कोई मुझे हानि नहीं पहुंचा सकता, कोई भी नहीं। तुमने मेरे विरुद्ध जाने के बारे में सोचा, इसका दंड तुम्हें अवश्य मिलेगा। हाँ, मैं तुम्हारे विरुद्ध जा रही हूँ कामिनी। तो फिर आरंभ करो। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है कामिनी। तुम्हारी मृत्यु उस सपेरन ज्योत्सना के हाथों से ही होगी। वो अरूप वन में जो लाने गई है, वो लाने के बाद, उसके बाद क्या कहा तुमने? क्या कहा? क्या कहा? बोलो, क्या कहा? क्या कहा उसने?
ज्योत्सना कहाँ गई? क्या क्या कहा पंचसेरा ने? ज्योत्सना गई है अरूप वन में। ज्योत्सना, सन्यासी महोदय ने जो रास्ता बताया था उसके अनुसार दक्षिण का पथ यहां समाप्त हो रहा है। इसका मतलब अर्क वन की शुरुआत यहां से होती है। हाँ, इस बार हमें इस वन को पार करना होगा और इसी अरूप वन में दक्षिण राय का वास है। हे भगवान, मैं तो मर गई रे। कोई तो बचा लो, कोई है, बचाओ। इस वन में ये किसकी आवाज हो सकती है? सही कहा तुमने, चलो चलकर देखते हैं। ये क्या? बचाओ। अब ठीक तो है ना? उठी। आप ठीक तो है ना माताजी? आप इस घने वन में क्या कर रही हैं? और गिर कैसे गई आप? मैं अगर वन में नहीं आऊंगी तो कैसे चलेगा पुत्री? यही वन तो हमारे जीने का सहारा है। इस वन की लकड़ियाँ, मधु, नदी की मछलियाँ, यही सब से हम अभी तक जीवित हैं। ये सब लाने आप क्यों आई हैं? आपके घर कोई नहीं है? है ना पुत्र, मेरा एक नाती है, किंतु उसे कोई बीमारी हुई है। वो बिस्तर से उठ नहीं पाता है और मैं काम नहीं करूं, इस जंगल में ना आऊं तो वो क्या खाएगा बोलो? और मैं कब तक जीवित रहूंगी? मेरे जाने के बाद उसका क्या होगा? आप इस तरह की बातें मत कीजिए। आप मुझे बताइए, क्या आपने किसी वैद्य को दिखाया था? दिखाया तो है पुत्र, किंतु ये बहुत कठिन बीमारी है। ये बीमारी साधारण नहीं है और इस बीमारी को ठीक करने के लिए जो जो चाहिए वो सब मैं नहीं ला सकती, बिल्कुल नहीं ला सकती। मैं बूढ़ी हूँ, इतना कुछ कर सकती हूँ क्या बताओ? लेकिन उसे ठीक करने के लिए क्या करना होगा? एक पुरानी अंगूठी, बिखरा हुआ धान और वो गिरा हुआ सुनहरा सेब, ये तीनों चाहिए। अगर किसी की अंगूठी हाथ में पहनाई जाए और बिखरा हुआ धान, उसे बिखरा हुआ धान लेकर कुछ बनाकर उसे खिला दूं तो वो खा लेगा। एक बड़े से बाग में पेड़ के नीचे गिरे हुए सुनहरे सेब, अगर उसे घर ले जा सकूं तब मेरा नाती पक्का ठीक हो जाएगा। अगर हम लोग ये सब ले आए तो क्या आपका नाती ठीक हो जाएगा? हाँ पुत्री, वो ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। मेरा बस एक ही नाती है, मेरे लिए वही सब कुछ है। ठीक है, हम लोग आपको आपकी नाती लाकर देंगे। तुम लोग क्या सत्य कह रहे हो? हाँ, वचन दो मुझे, हाँ, कि ये सब ला कर दोगे मुझे। हाँ, वचन दो।
हम लोग वचन देते हैं। सच कह रही हूँ, हम लोग वचन देते हैं, किंतु ये सब कैसे मिलेगा ये तो नहीं कहा आपने। हाँ, सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो। सहायता करने से ही सहायता मिलती है। उत्तर दिशा की ओर तुम लोग जाना और काम समाप्ति के बाद मैं मिल जाऊंगी। क्या कहना चाहती है माता जी? इस मुहावरे का हाल मैं ढूंढ कर रहूंगी। अच्छा ज्योत्सना, ये जो कह रही है इसका क्या मतलब है? मैं भी समझ नहीं पा रही हूँ। अच्छा माता जी, अरे माता जी तो अभी कहाँ गई माता जी? माता जी, माता अभी जी, तो यहीं थी। आश्चर्य है। माता जी, कहाँ गई आप? सहायता करने से ही सहायता मिलती है। उत्तर दिशा की ओर तुम लोग जाना, काम समाप्ति के बाद मैं मिल जाऊंगी। ये आश्चर्य की बात है। कहाँ गई माता जी? हम उन्हें बाद में ढूंढ लेंगे। पहले हमने जो वचन दिया है उसे पहले पूरा करना होगा। हाँ ठीक कहा। उसके बाद लौटकर माता जी को ढूंढेंगे। ठीक है, अब चलो, सीधा उत्तर की ओर जाना है। हाँ चलो। तारा ने यह चाबी चुराकर मुझ पर उपकार किया है। इसी के कारण मैं गुप्त द्वार से आ जा सकती हूँ। ये क्या था? पैरों की आवाज कहाँ से आ रही है? मेरा कोई पीछा कर रहा है? नहीं, ये मेरा ही भ्रम है। अभी कौन मेरा पीछा करेगा? मुझे पता है कामिनी, इसके पीछे कोई रहस्य है। सबसे छुपकर कामिनी कहाँ जाती है, ये तो मुझे पता करना ही होगा। जय हो नागरानी की जय, जय हो नागरानी की जय। ये क्या? ये तो पाताल लोक का द्वार है। पिताजी ने कहा था ये द्वार तो बहुत दिनों से बंद है। और ये लोग कामिनी को नागरानी क्यों कह रहे हैं? ये कैसे संभव हो सकता है? पाताल लोक में कामिनी क्या करती है? ये मुझे जानना ही होगा। मुझे यहाँ पर दोबारा आना होगा, और वो भी कामिनी की अनुपस्थिति में। अब तो रात हो गई कंचन, और माताजी के कहे अनुसार हम उत्तर में भी आ गए, लेकिन कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। सही कहा। और माताजी ने जो जो लाने के लिए कहा वो भी बहुत अजीब है। पता नहीं कहाँ मिलने वाला है। मुझे तो कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अंगूठी कहाँ गुम हो गई और उसे कहाँ ढूंढूं? अच्छा ज्योत्सना, यहाँ थोड़ा सा आराम कर लो।
चलो चलकर देखते हैं। चलो। बेचारी इन्हें किनारे पर आकर कष्ट हो रहा है कंचन। चलो इनकी सहायता करते हैं। ज्योत्सना, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा। माताजी से किया हुआ वचन हम कैसे पूरा करेंगे? लगता है वो हमें कुछ दिखाना चाहते हैं कंचन। देखो ज्योत्सना, तुमने इनके प्राण बचाए हैं, इसलिए ये तुम्हें उपहार में दे रहे हैं। कंचन, ज्योत्सना, अंगूठी है। सहायता करने से ही सहायता मिलती है। उत्तर दिशा की ओर तुम लोग जाना और काम समाप्ति के बाद मैं मिल जाऊंगी। आपको समझ आया कंचन? जिस बात का मतलब समझ नहीं आ रहा था वो यही है। मैं कुछ समझा नहीं। सुनो, हम लोगों को कुछ मिलेगा ये सोचकर मछलियों की सहायता नहीं की। उनके प्राण बचाना ही हमारा उद्देश्य था कंचन, इसीलिए मछलियों ने भी हमारी सहायता की। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ज्योत्सना, अंगूठी तो हमें अब मिल गई। अब हमें बिखरे हुए धान ढूंढने, किंतु वो कहां मिलेंगे? चलो, माताजी ने कहा था पहले उत्तर की दिशा में चलते हैं। चलो। ज्योत्सना, बाल बाल तो मैं बच गई कंचन। अच्छा हुआ तुमने देखा, नहीं तो अनजाने में इनका घर तोड़ देती मैं। इससे कोई लाभ नहीं हुआ। उधर देखो, नीचे से लाल चींटियां आ रही है और वो इधर ही आ रही है। अब क्या होगा कंचन?
मैंने तुम्हें पहले ही सचेत किया था कामिनी, पंचशिरा पर विश्वास मत करो। देखा ना क्या हो गया। भ्राता, पंचशिरा को जहाँ भेजना था मैंने उसे वहाँ भेज दिया है। अभी मैं उसके बारे में नहीं सोच रही हूँ। तो फिर इतनी चिंतित क्यों लग रही हो? पंचशिरा मरने से पहले जो मुझे कहकर गई है, मैं उसके बारे में सोच रही हूँ भ्राता। तुम्हारे पाप का घड़ा भर चुका है कामिनी। तुम्हारी मृत्यु उस सपेरन ज्योत्सना के हाथों से ही होगी। वो अरूप वन में जो लाने गई है, वो लाने के बाद उसके बाद उसने मुझसे कहा था ज्योत्सना कुछ लाने के लिए अरूप वन में गई है, और मंत्री जी ने भी मुझे बताया है कि उन्हें प्रधान सन्यासी से बात करके ऐसे प्रतीत हुआ है कि कुछ तो है। इस जगत में कोई तो ऐसी शक्ति है जो महाकमल की शक्ति को हरा सकती है। तुम्हें क्या लगता है ज्योत्सना क्या तुमसे प्रतिशोध लेना चाहती है? महाकमल से भी शक्तिशाली कुछ अस्त्र लाकर? तो फिर उसे क्या सब याद आ गया है? उसे क्या तुम्हारा उद्देश्य पता है? मुझे नहीं पता भ्राता। इन प्रश्नों का उत्तर मैं नहीं जानती हूँ भ्राता। मुझे नहीं पता कि ज्योत्सना क्या जानती है, और अगर जानती है तो कितना जानती है। मैं जानती नहीं हूँ, किंतु अब मुझे जानना है। अब तक उससे ना मिलकर मैंने भूल की है। अब मैं स्वयं जाऊंगी ज्योत्सना के पास उससे मिलने। मुझे जानना ही होगा कि ऐसी कौन सी शक्ति है जिससे वो सारी बाधाओं को पार करके आगे बढ़ रही है, और अरूप वन में वो क्या लाने जा रही है। तुम जाओगी ज्योत्सना को रोकने के लिए? केवल मैं नहीं भ्राता, हम लोग जाएंगे। अब देर करना उचित नहीं होगा। अरूप वन में जाने के लिए हमें दक्षिण वन को पार करके जाना होगा। चलिए। किंतु महल में क्या कहोगी? वहाँ मंत्री जी हैं, वो सब कुछ संभाल लेंगे। अब देर मत कीजिए भ्राता। तो फिर चलो, चलते हैं। तुम लोग भी चलो। ज्योत्सना, ध्यान से, वो लोग इधर ही आ रहे हैं। ज्योत्सना, क्या कर रही हो तुम? कंचन, ये लो। ये मधु कुसुम फूल है। इसकी खुशबू जिधर जाएंगी चींटियां उधर ही आएंगी। हाँ? ज्योत्सना, आप ठीक तो है ना कंचन? हाँ ज्योत्सना, मैं ठीक हूँ। अच्छा हुआ तुम्हें इस फूल के बारे में पता था, नहीं तो अनर्थ हो जाता। हमारे गांव में भी ऐसी ही चींटियां हैं, और चींटियों का एक साथ होना इसका मतलब है कि आसपास ही कहीं मधु कुसुम फूल है, और मैं ये जानती थी। ठीक है, अच्छा चलो ज्योत्सना, धान कहाँ है वो देखना है। हम दोनों को बहुत ही संभल कर जाना होगा कंचन, नहीं तो हमारे पैर के नीचे आने से चींटियों का घर टूट सकता है कंचन। हाँ, तुमने सही कहा। हमारे कारणवश चींटियों का अगर घर टूटेगा तो ये बिल्कुल भी उचित नहीं होगा। अब चलो यहाँ से।
कामिनी, तुम्हें भरोसा तो है ना कि हम सही रास्ते पर जा रहे हैं? दक्षिण वन के पश्चात ही आरुक वन आता है और दक्षिण वन का रास्ता यही है, तो भूल क्यों होगी भ्राता? भूल तो तुम लोगों से हो रही है बच्चा। कैसी भूल? आप कौन हैं? मैं तो इसी जंगल में रहती हूँ बेटा। इसीलिए तो पता है कि तुम लोग भूल रास्ते में जा रहे हो। कामिनी, मुझे लग रहा है ये सही कह रही है। इसके दिखाए हुए रास्ते पर ही चलो। अगर ऐसा ही है तो आप ही सही रास्ता हमें बता दीजिए। तुम लोगों को इस ओर जाना होगा और तुम लोग उस ओर जा रहे थे। नहीं नहीं, तुम लोगों को उल्टे रास्ते ही जाना होगा। सीधा रास्ता तो तुम लोगों के लिए नहीं बना है। हाँ, अर्थात? मतलब तुम समझ जाओ। मैं जिधर जाने के लिए कह रही हूँ, तुम लोग उस ओर ही जाओ। जो तुम लोगों को चाहिए वो तुम्हें वहीं मिलने वाला है। कामिनी, ये सही कह रही है। हमें इस ओर ही जाना चाहिए। ये यहीं रहती है। सही कह रही है। ये जिस ओर जाने के लिए कह रही हैं, क्या उस ओर जाना उचित होगा? कहीं कोई गड़बड़ तो नहीं है? एक बार जाकर देखती हूँ। रात से सुबह हो गई कंचन। इतनी दूर आने के पश्चात भी यहाँ कहीं भी धान का खेत नहीं दिखा। सच में इतने विशाल वन में खेत कहाँ मिलेगा? अगर ढूंढ रहे हो तुम लोग धान, तो देखो मिट्टी के नीचे, बात मेरी मान। क्या कह रहा है शुक? ढूंढ रहे हो धान मिट्टी के नीचे, बात मेरी मान मतलब? मिट्टी के नीचे क्या है? कंचन, धान। हाँ ज्योत्सना, किंतु यहाँ के बिखरे हुए धान उठाने में तो पूरा दिन लग जाएगा और हमारे पास इतना समय है ही नहीं। माताजी को जो वचन दिया है तो उस वचन का पालन तो करना ही होगा ना, है ना? चलो पहले आरंभ तो करते हैं, उसके बाद देखेंगे। शत्रु को भी मित्र बनाओ, पराई को बनाओ अपना, वही तुम्हारी सहायता करेंगे बचाया जिनके घर को। शत्रु को भी मित्र बनाओ, पराई को बनाओ अपना, वही तुम्हारी सहायता करेंगे बचाया जिनके घर को। वो देखो कंचन, उनके घर को ना तोड़कर हमने इनकी सहायता की थी और इसीलिए ये लोग हमारी सहायता करने आए हैं। हाँ ज्योत्सना, अगर ये लोग हमारी सहायता करेंगे तो यहाँ का सब धान हम इकट्ठा कर पाएंगे।
दक्षिण वन कहाँ है? चलते चलते ये हम कहाँ आ गए हैं भ्राता? कुछ समझ नहीं आ रहा। उस वृद्ध महिला ने इसी दिशा में आने को कहा था। यही आपका सबसे बड़ा दोष है भ्राता। आप सबकी बात सुनते हैं और इसीलिए ज्योत्सना जैसी सामान्य लड़की आपको बार बार बंदी बना लेती है। आप तो बहुत बुद्धिमान हैं। अगर तुम्हें आपत्ति थी तो आई क्यों? और भूलो मत कामिनी, तुम्हारे अंधविश्वास के पश्चात मैंने ही पंचशिरा के बारे में तुम्हें सावधान किया था और वही हुआ ना। मैंने भी आपको कहा था कि नागरानी कामिनी अंत में इन साधारण मधुमक्खियों से हार जाएगी। कामिनी सावधान! क्या हो रहा है? ये क्या हो रहा है? नागरानी की सुरक्षा के लिए यह आहुति तो साधारण है। नाग रूप धरिए भ्राता, नाग रूप धरिए। फिर देखिएगा ये कुछ नहीं कर पाएगी। आपने हमारी बहुत सहायता की है। आपका बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। ज्योत्सना, परिमा के लिए 2 वस्तुएं मिल चुकी हैं। बस जो बाकी रह गया है वो रह गया है सुनहरा सेब। हाँ, चलो अब देर करना ठीक नहीं होगा। सोने के सेब का पेड़ अवश्य ही आसपास ही कहीं होगा। सोने का सेब कहाँ मिलेगा? तोते को है मालूम। उस फल को पाने के नियम बहुत है बहुत कानून। सब कुछ तुम्हें बताएगा तोता। चलो मेरे संग। बहुत दूर नहीं, पास में ही है सोने का सेब। ज्योत्सना, शुक शायद हमें उस सुनहरे सेब के पास ले जाना चाहता है। चलो हम उसके पीछे पीछे चलते हैं। हाँ चलो। ज्योत्सना का शुक हमें यहाँ ले आया है। इसका अर्थ सुनहरा सेब यहीं कहीं है। कंचन, वो देखो, वो रहे सोने के सेब। चलो जल्दी चलो, हमें वो सेब तोड़ना ही होगा। हाँ ज्योत्सना, चलो। किंतु ज्योत्सना, ये सेब तो पेड़ पर लगे हैं। ये तो वो सुनहरे सेब नहीं है। एक पुरानी अंगूठी, बिखरा हुआ धान और वो गिरा हुआ सुनहरा सेब, ये तीनों चाहिए। हाँ वही तो, हमने अन्य 2 कार्य किए तो उनके कहे अनुसार ही किए हैं। ये कार्य कैसे होंगे? अच्छा ज्योत्सना, अगर मैं ये सेब धरती पर गिरा दूं और उसके बाद अगर तुम उसे उठा लो तो ये गिरे हुए सुनहरे सेब कहलाएंगे, है ना? हाँ, वो तो ठीक है, लेकिन तुम ये सब करोगे कैसे?
धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ाने से पहले एक बार ध्यान से देखो। सोने का सेब तोड़ने का तुम्हें मौका मिलेगा। एक तीर में अगर फल पेड़ से नहीं टूटा तो फिर काम पूरा नहीं होगा, फिर पछतावा होगा। कंचन, शुक ने क्या कहा आप समझे? अगर आप एक तीर में सेब नहीं तोड़ पाए तो हमें सेब नहीं मिलेगा। ठीक है, तो अब ऐसा ही होगा। इतनी तेज प्रकाश में तो सेब दिखाई नहीं दे रहे। मैं कैसे इन्हें तोड़ पाऊंगा? ज्योत्सना, जल्दी से मेरे आंखों पर पट्टी बांध दो। आप आंख बंद करके कैसे अपना लक्ष्य प्राप्त करोगे कंचन? समय नष्ट मत करो, मुझ पर भरोसा रखो। ये मधुमक्खियों का स्वर ही मेरा मार्गदर्शन करेंगे। मुझे शब्द भेदी बाण का प्रयोग करना ही होगा। आश्चर्य है, कंचन क्या करने वाले हैं? कंचन, आपने कर दिखाया कंचन, कर दिखाया। ये हमारी तीसरी वस्तु है, गिरा हुआ सोने का सेब। अब ये सब बूढ़ी माँ को देना होगा। ये क्या? माँ मुझे बिना बताए ही चली गई। लक्ष्मी पुत्री, तुम्हारी माँ तुम्हारे लिए एक विशेष उपहार लाने गई है। विशेष उपहार। कंचन? माँ कंचन को लेने गई है पिताजी। हाँ पुत्री, हाँ। कामिनी घर पे नहीं है, मुझे इसी समय नागराज्य जाना होगा। कामिनी, आइए रानी माँ, आइए। परंतु कामिनी तो यहाँ नहीं है। नहीं है मतलब? कामिनी कहाँ गई है? वह रानी माँ वास्तव में किसी विशेष प्रयोजन से गई है। आ जाएगी, अभी आ जाएगी। ओह, बौद्धादित्य, कामिनी जब भी बाहर जाती है तो मुझे बताना आवश्यक नहीं समझती। ये मुझे बहुत बुरा लगता है। क्या कह रही हैं रानी माँ? अच्छा ठीक है, मैं इस विषय पर कामिनी से विशेष आलोचना करूंगा। कृपया आप इस बात को अपने हृदय से ना लगाइएगा। और आपको क्या काम था मुझे बताइए ना, कामिनी के आते ही मैं उसे बता दूंगा। बौद्धादित्य, मैं सोच रही थी मंदिर चली जाऊं पूजा के लिए, ताकि मेरा कंचन अपना कार्य पूर्ण करके महल आ सके। ये तो बहुत अच्छी बात है रानी माँ। इसलिए मैं सोच रही थी कि कामिनी को अपने साथ ले जाऊंगी, किंतु कामिनी तो यहाँ है ही नहीं। इसलिए मैं सोच रही थी मेरी सहायता कौन करेगा। क्यों रानी माँ? लक्ष्मी करेगी। लक्ष्मी आपकी सहायता करेगी। लक्ष्मी? हाँ, लक्ष्मी। पिताजी पता नहीं क्यों मुझे इसमें फंसा रहे हैं। हाँ।
तुमने ये बात बिल्कुल ठीक कही बौद्धादित्य। सत्य है, लक्ष्मी मेरी सहायता करेगी, कामनी नहीं है तो क्या हुआ। और वैसे भी इस राज्य परिवार के नियम, कानून, आचार विचार सब इन्हें तो जानना है, क्यों, है ना? अच्छी विपत्ति में फंसा दिया पिताजी ने। अच्छा लक्ष्मी, चलिए मेरे साथ। आप तो पूजा करने जा रही हो ना? अभी कुछ नहीं खा सकती हो, बिना कुछ खाए पूजा करनी होगी। चलिए। सभी प्रभु की इच्छा है। नहीं नहीं, मुझे इसी समय यहाँ से निकलना होगा। मालिनी, यहाँ क्या कर रही हो? हे भगवान, अब इसे क्या कहूँ? क्या हुआ? मेरी बात सुनाई नहीं दे रही? यहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? मैं वो बस बस, मैं तुम्हारी बात नहीं सुनना चाहती। रानी माँ ने राजमहल में पूजा का आयोजन किया है, चलो तुम मेरी सहायता करना। हे भगवान, अगर इसकी सहायता करूंगी तो मैं राजमहल के बाहर कैसे जाऊंगी? क्या हुआ? वहाँ खड़ी होकर क्या कर रही हो? चलो। हाँ आई। ज्योत्सना, अब क्या होगा? हम उन बूढ़ी माँ को कहाँ ढूंढेंगे? सच में इस बार क्या होगा? तुम लोग मुझे ढूंढ रहे हो? अरे, आपको कैसे पता चला कि हम यहाँ पर हैं? अरे बेटा, मैंने ही तो तुम दोनों से कहा था कार्य के अंत में तुम मुझे यहीं पाओगे, और तुम लोग मुझे हृदय से याद कर रहे थे। मैं क्या बिना आए रह सकती थी, बताओ? अच्छा हुआ बूढ़ी माँ आप आ गई। अपने पोते के लिए आपने जो वस्तु कही थी, हम सब लेकर आ गए। हाँ, परंतु बूढ़ी माँ, हम एक बात नहीं समझ पा रहे हैं। इन सब चीजों से आपका पोता स्वस्थ कैसे होगा? मैंने तो तुम्हें बताया ही था, सब कुछ वन देवी का ही है। ये अंगूठी, ये धान, ये सोने का सेब, यहाँ तक कि ये जंगल भी, सब पर ही वन देवी का ही आशीर्वाद है। हाँ, और पता है, जिसने भी एक बार वन देवी का आशीर्वाद प्राप्त कर लिया, उसके पथ के सारे कांटे दूर हो जाते हैं। आपको कुछ बताना है, ज्योत्सना और राजकुमार, आप दोनों का दिल बहुत साफ है। वन की देवी खुश होकर देंगी आपको ढेर सारा आशीर्वाद। रास्ते में सारी बाधाएं वो दूर कर देंगी। अच्छा बूढ़ी माँ, हमें कहाँ जाने पर वन देवी का आशीर्वाद मिलेगा? तनिक हमें भी बताइए ना। क्यों पुत्री? दरअसल हम एक विशेष कार्य के लिए आए हैं। वन देवी का आशीर्वाद होगा तो हमारे मार्ग की सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी, इसलिए हम उनका आशीर्वाद पाना चाहते हैं। वन देवी का आशीर्वाद पाने के लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। उनका आशीर्वाद तो चारों ओर फैला है, इस धरती में, इस आकाश में, इन पेड़ पौधों में, यहाँ तक कि
कहाँ है बच्चों? दिखाओ, देखो क्या लेकर आए हो। देखो देखो, दिखाओ दिखाओ। ये तो वन देवी है। ये क्या हो गया? ज्योत्सना, कंचन, क्या हुआ है मुझे? कंचन बताओ मुझे क्या हुआ है? चलो मेरे साथ। देखो, कंचन, हे देवी, ये सब क्या हो गया मेरे साथ? ये कैसे हो गया? ये मेरा वरदान है तुम्हारे लिए। मैं जानती हूँ तुम्हारे ऊपर विपत्ति की छाया है। महाशंख पाने के दौरान या पाने के बाद भी तुम पर बहुत सारे संकट आएंगे और तुम्हारा ये रूप तुम्हारे सारे उद्देश्य को पूरा करने में तुम्हारी सहायता करेगा। धन्यवाद। तुम्हारे साथ जो भी अन्याय हुआ है मैं सब जानती हूँ। उसका बदला भी तुम्हें मिलेगा, इसीलिए तुम्हें ये रूप दिया गया है। वन देवी किस अन्याय की बात कर रही हैं? चिंता मत करो, सही वक्त पर फिर तुम्हें तुम्हारा पुराना रूप वापस मिल जाएगा। तुम लोग इस जंगल में आने के बाद से ही मेरे हृदय में एक स्थान बना चुके हो। तुम लोगों के कारण एक अंधे को उसकी दृष्टि वापस मिल गई है। पंचशिरा नागिन के मन में अच्छी भावना उत्पन्न हुई है। इसके अलावा तुम लोगों की वजह से इस जंगल के प्राण आ गए हैं। तुम लोग अपनी दया, सद्भावना, बुद्धि और निर्लोभ स्वभाव से मेरी परीक्षा में भी सफल हुए हो। मैं तुम लोगों से बहुत प्रसन्न हुई हूँ। इसीलिए ये धान, सेब और अंगूठी तुम लोगों को देती हूँ। महाशंख की खोज के वक्त तुम्हें इसकी आवश्यकता पड़ेगी। लो। धन्यवाद। धन्यवाद। अब मैं तुम लोगों को एक उपाय बताऊंगी, जिस उपाय के द्वारा तुम लोग महासंघ तक पहुंच जाओगे। तुम लोग बहुत बड़े कार्य के लिए आए हो। मेरा आशीर्वाद हर क्षण तुम्हारे साथ ही रहेगा। तुम लोग अवश्य सफल होंगे।
पता नहीं और क्या क्या करना होगा। कभी मधुमक्खी से भागना पड़ रहा है और कभी मोर से भागना पड़ रहा है। अब किस बात की चिंता है कामिनी? तुम देख रही हो हम लोग तो लगभग अब पहुंच ही गए हैं। यहाँ तक भी नहीं पहुँच पाती अगर आपकी बात मानती भ्राता। स्मरण है हम लोग उस पथ पर चले गए थे विषैली मधुमक्खियों की ओर, उस वृद्ध की बात सुनकर। स्मरण है आपको? हाँ, परंतु क्यों उस वृद्धा ने हमें गलत रास्ते पर जाने को कहा, बताओ तो। कौन थी वो वृद्धा? मुझे वो सब जानने की आवश्यकता नहीं है। वो वृद्ध औरत कौन थी मुझे नहीं जानना। मुझे बस ये जानना है कि ज्योत्सना उस वन से क्या लाने गई है। ज्योत्सना दीदी बहुत अच्छी है। उन्हीं की वजह से मैं आपको ढूंढ पाया। उनकी वजह से हमारा जंगल सुंदर हो गया है ना माँ? कौन बातें कर रहा है? हाँ, वो बहुत अच्छी है। उसके साथ भी अच्छा ही होगा। वो जो चाहती है उसे मिलेगा। ज्योत्सना तक पहुंचने का मार्ग मिल गया है भ्राता। इन्हें देखिए। खबरदार,